नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग जो रीट का मेन पेपर होने वाला है उसमें हिंदी का जो सिलेबस है 120 नंबर का आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। और उससे पहले मेरी उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई है जो रीट मेन परीक्षा के पात्र बने हैं। अच्छे नंबरों से उन्होंने रीट को क्वालिफाई कर लिया है और मेन परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। आज हम हिंदी के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ हिंदी में आने वाला है। हिंदी में लिटरेचर तो नहीं आएगा, आएगी तो ग्रामर, लेकिन ग्रामर में ही हम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पजल होते हैं, कन्फ्यूज़न होती है। और यहाँ पे जो रीट का मेन पेपर होने वाला है उसमें कन्फ्यूज़न को तो का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। हम दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह का कोई चांस नहीं छोड़ना। जो भी पढ़ना है आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में उसका आंसर आ जाए। बाकी बात है ग्रामर की, वहाँ आप पढ़ो चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो चीज़ें परिपक्व नहीं होती हैं। ग्रामर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस चैनल पे मैं आपको हिंदी ग्रामर करवा के साथ प्रैक्टिस हम करते चलेंगे। और इसके साथ जो बच्चे एसएसटी के हैं उसकी भी हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अच्छे वाली तैयारी करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को कोई राह ही ना छोड़े, यहाँ से वो क्वेश्चन उठाए, हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कि हम हिंदी में क्या कुछ आएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हिंदी में वो है हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला ये शब्द लिखा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। इसमें जो पजल करने वाली बातें होती हैं वो हैं कि कौन कौन सा वर्ण अ घोष है, स्व घोष है, अलप प्राण है, महाप्राण है। वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी। आगे आए शब्द विचार। शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सब आपको बड़े अच्छे से करने हैं। आगे विकारी शब्द आ जाते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण। फिर शब्द अगला टॉपिक है शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसमें पर्यायवाची, विलोम सब कुछ आ जाता है। यानी कि पूरी ग्रामर को बहुत बहुत अच्छे से करना है। और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, प्रैक्टिस को तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। संधि समास, ये उपसर्ग प्रत्यय बहुत बहुत अच्छे से ये भी आपको करने पड़ेंगे। आगे है जी शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार। वाक्य विचार, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, उनका रूपांतरण कैसे होता है, ये चीज़ें पढ़नी हैं। विराम चिन्ह अच्छे से करना है। विराम चिन्ह का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये क्लास में बहुत अच्छे से हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आप जितनी कर लोगे ना उतनी कम है, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, बहुत हैं ये। और आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। शब्द शक्तियाँ, अविधा, लक्षणा, व्यंजना वो करनी है, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो हम ऊपर कवर कर लेंगे इसको। अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित इनके 2 पैसेज पूछे जाएंगे। फिर परिभाषिक शब्दावली करनी है, ठीक है। उसके बाद है जी जो हमारा शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियां हैं वो करनी है। पढ़ तो आपने रीट में सब कुछ रखा है, लेकिन आपको पक्का करना है ताकि आपके नंबर ना कटें, आपको नेगेटिव मार्किंग की कोई भी फिक्र ना हो, ठीक है। शिक्षण, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, लिखा तो बस इतना है, लेकिन ये नहीं है कि कौन सी शिक्षण विधियाँ। इसका मतलब आपको सारी की सारी शिक्षण विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी। भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना,
भाषाई कौशलों का विकास, ये अच्छे से करना है। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण की में जो चुनौतियाँ आती हैं वो सब। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग। हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये चीज़ें बहुत अच्छे से करनी हैं। और हम कल से अपनी जो तैयारी है शुरू कर रहे हैं। कई दिन से कोई क्लास नहीं दे पाए, कोई बस ऐसी मजबूरी बन गई थी, तो अब हम कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और वो हम अच्छे से करते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। हम कंटिन्यू अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एसएसटी की भी करेंगे, क्वेश्चन वे में करेंगे, ताकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके हमें ये नहीं पता चलता ये हमने कहाँ पढ़ा है। वो सारी चीज़ें हम यानी कि उन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचाएंगे ताकि नेगेटिव मार्किंग का हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ठीक है जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करना कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।